हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास नंबर 16 आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्लास 15 क्लास से कंप्लीट कर ली है। तो आज हम क्लास नंबर 16 देखेंगे और इस क्लास में कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान पुलिस और इसके साथ साथ रेलवे के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। आज की क्लास में आपके लिए पहला क्वेश्चन है, यदि 14 और 16 को 39 लिखा जाता है, यानी 14 और स्टार आपको लिख दिया हुआ है और गुणा 64 बराबर में कितना आया 39। वैसे ही 25 और स्टार 37 बराबर कितना आ गया 31 और 9 स्टार 17, इसको क्या लिखा गया है 13। आपको बताना ये 39 कैसे आया, 31 कैसे आया और 13 कैसे आया। तो हम क्या करेंगे, इन नंबरों को आपस में जोड़ लेते हैं। 14 प्लस 64, क्या इनको जोड़ने से 39 बनता है? नहीं बनता। क्या इन दोनों नंबरों का हाफ करके जोड़ें तो, जैसे 14 का आधा 7, 64 का आधा 32, क्या 32 और 7 39 होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, यहाँ 35 और 37 का हाफ तो नहीं होगा। अगर आप 25 और 37 का हाफ तो आप नहीं कर पाओगे, करोगे तो पॉइंटों में चला जाएगा। जैसे 25 का दो आधा करोगे तो 12.5, और फिर 37 का जब आप आधा करोगे तो कितना आया 18.5। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 31 आता है? तो 5 और 5 10, और 8 और 2 10 और 1 11, 31 पूरा आता है जी। यानी इन दोनों नंबरों का हाफ करके आप जोड़ोगे तो 31 आ रहा है। यहाँ हम ये काम भी कर सकते हैं, इन दोनों नंबरों को जोड़ के उनका हाफ कर दो। जैसे 14 और 64 को आप जोड़ोगे तो कितना हुआ 6 और 1 7 78। जब आप 78 का आधा करोगे तो 39 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये सिंपल तरीका है। यानी आप 17 में 9 जोड़ो, कितना हो गया 9 और 7 26, 26 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 13। वैसे 37 के अंदर 25 जोड़ोगे कितना हुआ 7 और 5 12, 3 2 5 6 62, 62 का हाफ करते हो तो कितना आता है 31। यहाँ हमें 52 और 46 का पूछा है। हाँ जी, 52 में 46 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 और 2 8, 5 और 4 9 98। 98 का जब आधा करोगे तो कितना आएगा 49, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, फिर मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, दी गई जानकारी पढ़ें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है, इनमें से किसने परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। यहाँ सबसे पहले लाइन में कह रहा है, एक परीक्षा में मयंक को शीतल से अधिक अंक मिले। अच्छा, मयंक को किससे अधिक अंक मिले? शीतल से अधिक अंक मिले। फिर अगले लाइन में कहता है, शीतल को रोहित से अधिक अंक मिले। तो शीतल को किससे अधिक अंक मिले? रोहित से। फिर तीसरी लाइन में कहता है, शीतल को तान्या से अधिक अंक मिले। यानी शीतल को किससे अधिक अंक मिले? तान्या। अब हो सकता है जी रोहित और शीतल के बीच में तान्या बैठी हो, या रोहित के बाद में तान्या बैठी हो। तो एक बार मैं इसको यहाँ इस साइड लिख देता हूँ कि रोहित को भी कम मिले हैं शीतल से अंक, और तान्या को भी रोहित शीतल से अंक कम मिले हैं। फिर अगली लाइन में कहता है, तान्या को प्रवीण से कम अंक मिले हैं। अच्छा, तान्या को किससे कम अंक मिले हैं? प्रवीण से। अब ये प्रवीण और तान्या हो सकता है रोहित के नीचे आए, या प्रवीण और तान्या हो सकता है रोहित और शीतल के बीच में बैठे हों, तो कुछ भी हो सकता है। अगली लाइन पढ़ते हैं, आर्य को मयंक से अधिक अंक मिले। हाँ जी, मयंक ये रहा, मयंक से अधिक अंक मिले हैं आर्य को। अगले लाइन में कहता है, रोहित को तान्या और प्रवीण दोनों से अधिक अंक मिले हैं। रोहित को किससे अधिक अंक मिले हैं? प्रवीण और तान्या, इन दोनों से अधिक अंक मिले हैं। लेकिन प्रवीण को तान्या से अधिक अंक मिले थे। ये रहा जी, तान्या को प्रवीण से कम अंक मिले थे। तो प्रवीण यहाँ आएगा और उसके ठीक नीचे कौन आएगी? तान्या। ये हमारे क्वेश्चन का डायग्राम हमने बना लिया। अब आपसे पूछा है सर्वाधिक अंक, तो सर्वाधिक अंक मिले हैं आर्य को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि b बराबर 6, यानी b को क्या लिखा गया है 6, और t को लिखा गया है 4, q को लिखा गया है 8, और r को लिखा गया है 24। तो आपको कहा है r गुणा t,
भाग Q प्लस T का मान ज्ञात कीजिए। हाँ जी, R का नंबर कितना है 24, मैंने यहाँ लिखा 24, गुणा का निशान लगा दिया। T का नंबर कितना है 4, फिर भाग का निशान लगाया। Q का नंबर है 8 प्लस T का नंबर दे रखा है 4। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे 24 गुणा 4 डिवाइड बाय 8 प्लस 4। हाँ जी, 8 तिया कितना होता है 24 और 4 तिया कितना होता है 12, 12 प्लस 4 होता है 16, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, और ये हमें दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी एंथुजियास्टिक की आपको स्पेलिंग दी गई है। अब इस स्पेलिंग में जितने भी शब्द आपको अक्षर दिए गए हैं, क्या उन अक्षरों का यूज स्टैटिक के अंदर हुआ है? देखते हैं। एस जो कि हमें यहाँ दे रखा है, टी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, आई और सी, STATIC। अच्छा, टी कितनी बार दे रखा है 2 बार, यहाँ भी टी कितनी बार है 2 बार, IC लास्ट में ये रहा। ये शब्द तो आप बना सकते हो। अब बात करते हैं CHOATE। CHO नहीं है यहाँ पे, ओ आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो यानी कि ओ जो है इसमें नहीं है, तो हम ये वाला शब्द तो नहीं बना सकते। अब बात करते हैं SATIN, SATI और N, ये शब्द हम बना सकते हैं। दज, THUS, दज, ये भी हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि हम ये स्पेलिंग नहीं बना सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है डॉलर और यहाँ दे रखे हैं 2 एट द रेट, यानी कि डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है 2 एट द रेट, और यहाँ दिया हुआ है एट द रेट, एट द रेट का मतलब है 2 हैज़, यानी एक एट द रेट का मतलब क्या है 2 हैज़, और आपसे पूछा गया है डॉलर और एट द रेट। अच्छा, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है 2 बार हैज़, और डॉलर का मतलब क्या है 2 बार एट द रेट, यानी एक एट द रेट का मतलब है 2 हैज़, तो यहाँ 2 एट द रेट का मतलब हो गए 4 हैज़, 1 2 और 4 प्लस 2 कितने हो गए 6। हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो है ऑप्शन कितने आएंगे 1 2 3 4 और 5 6। हाँ जी, तो यहाँ आंसर क्या होगा, तो यहाँ आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 2 4 2 6, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आया होगा। जैसे $1 किसके बराबर है 2 एट द रेट, और एक एट द रेट किसके बराबर है 2 हैज़। यहाँ डॉलर का मतलब क्या है 4 बार हैज़, 4 बार हैज़, और एट द रेट का मतलब है 2 बार हैज़, तो टोटल जिसमें 6 होंगे वही हमारे क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरी संख्या से संबंधित है। यानी 11 का संबंध है 131 के साथ। अच्छा, 11 की स्क्वायर होती है 121, 121 से 131 कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, यानी कितने प्लस की है 10, तो क्या आया 131। फिर 17 से 305, तो 17 की स्क्वायर क्या होती है 17 की स्क्वायर होती है 289। 305 तक जाने के लिए आप कितना जोड़ोगे 11 और 5 16 जोड़ोगे, तो यानी कि क्या आएगा 305। यहाँ प्लस किए 10, यहाँ प्लस किए 16। अच्छा, ये 10 जो है 11 में से एक कम है, 16 क्या है 17 में से एक कम। अब बात करते हैं 23 से 551। हाँ जी, 23 की स्क्वायर क्या होती है 23 की स्क्वायर होती है 529। 529 में क्या जोड़ें 529 में आप 22 जोड़ दो, यानी 23 में से एक कम करके कितना लिखा 22, तो 9 और 2 11, 2 2 4 और 1 5, 551 जो कि हमें यहाँ दिया गया है। ऐसा ही कोई ऑप्शन हमें ढूंढना है। 27 की स्क्वायर क्या होती है 729 में प्लस करोगे आप 26, यानी 27 से एक कम, तो 9 और 6 कितना हुआ 15, लेकिन यहाँ लास्ट में दिया हुआ है 6, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। 33 की स्क्वायर होती है 1089, प्लस करोगे आप इसमें 32, तो 9 और 2 11, यहाँ पे दे रखा है लास्ट में 9, ये भी क्या हो गया गलत।
और 29 किसकी होती है 841, प्लस करोगे आप इसमें कितना 29 में से एक कम 28। अब इनको जोड़ो 8 और 1 9, 4 और 2 6, 8 6 9, यहाँ दे रखा है 8 6 9, बिल्कुल ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मात्रकों यानी यूनिट्स को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्यात करता है। डॉलर, रुपया, येन, टका। अच्छा डॉलर क्या है मुद्रा, रुपया क्या है रुपया भी एक मुद्रा है, येन क्या है ये सारे मुद्रा दे रखे हैं। टका बांग्लादेश की मुद्रा है, रुपया भारत की मुद्रा है, डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, मतलब अलग अलग देशों की है। तो ये वित्त है नहीं, क्या इनका रिलेशन संपत्ति के साथ में है? हाँ जी ये मुद्रा के साथ, यानी इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होगा मुद्रा, क्योंकि ये चारों के चारों किसी न किसी देश की क्या है मुद्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पासे का है। यहाँ कह रहा है एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी यहाँ ऊपर आपको दे रखा है प्लस, पूछा है यहाँ नीचे की साइड में क्या आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप कोई भी दो ऐसे डब्बे देखो जिनमें कोई एक संख्या यानी एक सिंबल कॉमन हो। यहाँ पे दो सिंबल कॉमन है, एक तो हैज़ और एक माइनस। तो इसके अलावा जो बच गए वो एक दूसरे क्या होंगे अपोजिट, यानी प्लस का अपोजिट क्या होगा फिर डॉलर। चलो इसका आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अपने को तो वो काम करना है जी, दो ऐसे डब्बे देखने हैं जिनमें कोई भी एक चीज कॉमन हो। मैं पहला और दूसरा चेक करता हूं तो मेरे को दो दो चीजें कॉमन दिखाई दे रही है, समझ गई ये वाली बात। अब चेक करते हैं पहले और तीसरे को, पहले और तीसरे को चेक करूंगा तो फिर माइनस और प्लस दोनों कॉमन है। अब चेक करता हूँ पहले और आखिरी को, यहाँ कॉमन क्या है पहले और आखिरी में प्लस कॉमन है। लो जी पहले मैंने इसका प्लस लिख दिया पहले वाले डब्बे का, और फिर लिख दिया इस वाले प्लस को इसके ठीक नीचे। यहाँ से चलोगे आप घड़ी की सुई की दिशा में, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद हैज़, और यहाँ प्लस के बाद में क्या है स्टार, और उसके बाद में क्या है एंड। तो हैज़ का विपरीत क्या होगा, हैज़ का विपरीत होगा एंड, और माइनस का विपरीत होगा स्टार, और प्लस का विपरीत क्या होगा, प्लस का विपरीत होगा जो यहाँ है नहीं यानी कि डॉलर दे रखा है। तो इन दोनों प्लस का विपरीत होगा डॉलर। क्या आंसर आएगा अभी भी ऑप्शन नंबर ए। इनमें से आपको जो लॉजिक अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। हमें निकालना है जी इसका दर्पण। ये आपको प्रश्न आकृति यहाँ पे दी गई है, इस प्रश्न आकृति का आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, और दर्पण जो है आपका इस साइड दाहिनी ओर रखा गया है। अच्छा अगर इस 5 को मैं दर्पण में देखता हूँ तो कैसा दिखाई देगा, सिंपल सा लॉजिक याद रखना, जो दर्पण के पास है वो उतना ही पास दिखाई देगा। जैसे ये पास में क्या दिखाई देगा, पहले तो ये ऐसे कुछ इस तरीके से बनी हुई आकृति आपको दिखाई देगी, और ये वाली चीज़ क्या है पास में है दर्पण के, तो आपको ये चीज़ यहाँ दिखाई देगी इस तरीके से, और जो दूर है वो दूर, यानी ऐसा कुछ 5 हमें बनता हुआ दिखाई देगा। समझ में आई सबको ये वाली बात। तो ऐसा 5 कहाँ है, ऐसा 5 ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर। समझ गए सारे जने, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र की रचना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या है। अच्छा सीधी रेखाएं जो है वो कितनी तरह की होती है, सीधी रेखाएं 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 ये सीधी रेखा, नंबर 2 ऐसे खड़ी हुई सीधी रेखा, और नंबर 3 तिरछी रेखा, यानी हॉरिजॉन्टल रेखा, वर्टिकल रेखा, और ये तिरछी रेखा है जिनको स्लांट हाइट बोला जाता है। 3 तरह की रेखाएं होती है, तो हमें तीनों तरह की देखनी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये सीधी रेखा जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये कितनी है 1 2 3, यानी हमें ये लाइनें कितनी मिली 3। अब चेक करेंगे वर्टिकल जो कि सीधी, सीधी रेखाएं कितनी है 1 2 3 4 और 5, तो ये कितनी है 5। अब चेक करेंगे इस तरह वाली लाइनों को, इस तरह वाली लाइनें है जी 1 2 3, और अब चेक करेंगे जो ये तिरछी रेखा है उनको 1 2 3, कितनी होगी 3, टोटल कितना हुआ 3 3 6 और 3 12, 12 और 5 17, सॉरी 3 3 6 और 3 9, 9 और 5 9 और 5 14।
जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं। तो हमें वर्ग ढूंढने हैं। वर्ग मतलब जैसे सबसे पहले तो ये एक बड़ा वर्ग, 2 3 4 5 6 7 और 8, उसके बाद में एक ये वाला बड़ा वर्ग 8 और एक 9, फिर एक बड़ा वर्ग ये 10 और एक बड़ा वर्ग ये, कितने हो गए बड़े बड़े 11। उसके बाद देखो कोई और बड़ा वर्ग दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, 11, फिर एक ये वाला 12, एक छोटा ये 13 और एक छोटा ये वाला 14, फिर एक ये वाला वर्ग 15 16 और 17, यानी टोटल वर्ग कितने हैं हमारे पास 17। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, दी गई छवि नीचे दिए गए 4 विकल्प, यानी आपको प्रश्न आकृति ये दी गई है और 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो प्रश्न आकृति है इनमें से किस एक में सन्निहित है, यानी किस में एक में है ये वाली आकृति। तो क्या इसमें दिखाई दे रही है आपको कहीं पे कुछ इस तरीके से बनती हुई, नहीं दिखाई दे रही, तो ये हमारे ऑप्शन क्या हो गया, सॉरी हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगला ऑप्शन देखो, क्या आपको ये वाली आकृति दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार ऐसे बनती हुई, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। सी में भी वैसी आकृति नहीं दी गई और डी में भी वैसी आकृति आपको नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ ये बीच में लाइन है जो कि इसमें नहीं दे रखी, तो ये क्या हो जाएगा गलत। और ये वाला लाइन जो है यहाँ नहीं दे रखी, तो ये वाला भी क्या हो गया गलत। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखाई देता है, तो उस समय वास्तविक समय क्या होगा। देखो दर्पण में आपसे जब भी समय पूछे तो आप 23:60 में से माइनस करोगे जो भी टाइम दे रखा हो। जैसे यहाँ 8:30 का टाइम दे रखा है, आप 23:60 में से माइनस कर दो। हाँ जी, 23:60 में से माइनस किया, कितना बचा 30। 23 में से जब 8 घटाओगे तो कितना आएगा 15। लेकिन जब घड़ी में देखते हैं तो घड़ी में केवल 12 बजते हैं, 12 के बाद में फिर 1 आता है, 13 नहीं आता। अच्छा 13 बोल सकता हूँ मैं एक को, 12 के बाद में 1 2 3 4, यानी 12 के बाद में 13 14 15, तो 3 को मैंने 15 बोला, यानी 15 की जगह मैंने क्या लिख दिया 3, और 30 मिनट का मैंने 30 मिनट लिख दिया। तो 8:30 का जो टाइम होगा दर्पण में, वो वास्तविक समय क्या होगा, वो होगा 3:30 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था, हाँ जी 10 मई को क्या वार था, 10 मई को वार था सोमवार, और उसी वर्ष यानी सेम वर्ष में 11 जुलाई को कौन सा दिन यानी कि वार होगा। पूछा है हमसे 11 जुलाई का। अच्छा मई के बाद में आता है जून और जून के बाद में आता है जुलाई। सबसे पहले तो ये देखो मई वाले महीने में दिन कितने होते हैं टोटल 31, जून में 30 और जुलाई में दिन कितने होते हैं 31। लेकिन हमें तो निकालना है 11 जुलाई का, तो मैं जुलाई के तो 11 दिन पहले ले लेता हूँ, उसके बाद में जून के पूरे 30 दिन मैंने लिए। अच्छा आपको मई में 10 तारीख का वार पता है क्या है, 10 तारीख का वार है सोमवार। तो कितने दिन रह गए जिनका वार आपको नहीं पता, 31 में से 10 गए 21, जिनका वार आपको नहीं पता, और इन 30 का भी नहीं पता और इस 11 का भी नहीं पता। तो इन सबको मैं अगर जोड़ता हूँ तो कितने आएंगे 20 और 30 50 10 60 61 और 62, इन सबको जोड़ने पर कितना आया 62। इन 62 को मैं भाग दूंगा 7 से, हाँ जी 7 निमा 63, 7 8 56, शेष फल कितना आया 56 के बाद में शेष फल आया 6। अब देखो शेष फल कितना है 6। यहाँ आप मई से आगे जा रहे हो जुलाई के अंदर तारीख पता करने के लिए, तो आप क्या करोगे सोमवार में 6 दिन जोड़ दोगे, यानी कि सोमवार के बाद मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, यानी 6 को क्या होगा रविवार। जब आप 6 जोड़ते हो तो कितना आएगा रविवार, यानी 11 जुलाई वाले दिन वार क्या होगा रविवार। अगर आप पीछे जाते हो यानी कि आपको 11 जुलाई का वार दे के और आपसे 10 मई का वार पूछे, तो आप ये 6 जोड़ोगे नहीं, 6 आप माइनस करोगे। अगर आगे की तरफ जा रहे हो तो प्लस करोगे, अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हो तो माइनस करोगे। समझ गए ये वाली बात। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है रेगुलेशन। हाँ जी आपको एक स्पेलिंग दी गई है रेगुलेशन। रेगुलेशन शब्द में
अग्र दिशा यानी आगे की दिशा, अग्र दिशा मतलब आगे की दिशा में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है यानी कि पेयर आपको बताने हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। जैसे आर से आप आगे की तरफ गिनना स्टार्ट करोगे, आर के बाद में एस टी यू, क्या आर और यू के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में दो ही अक्षर होते हैं? हाँ जी, आर के बाद एस फिर टी और उसके बाद में क्या आता है? यू। यानी आर और यू के बीच में कितने वर्ण होते हैं? दो। तो यहाँ भी आर और यू के बीच में कितने दिए गए हैं? दो। तो आपका ये क्या बन गया? एक पेयर। इसने युग्म पूछा है, आपको पेयर बनाने हैं। लो जी, पहला पेयर तो ये बन गया। अब आगे फिर चेक करो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ई से स्टार्ट करते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब चेक करोगे जी से, जी एच आई जे के एल एम एन, एक पेयर ये बन गया जी। जी से जब आगे की तरफ चेक किया तो एन और जी के बीच में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आते हैं उतने ही यहाँ दे रखे हैं। अब ये कोई से भी हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें केवल पेयर बनाना है ना। अब चेक करते हैं यू से, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब चेक करेंगे एल से, एल एम एन ओ पी क्यू, ए बी सी डी ई, टी यू वी आई जे के ओ पी। आगे की दिशा में जब मैंने चेक किया तो कितने पेयर बने? दो। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आज की स्लाइड में हमारे पास इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या आपको लगा हो कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत कराया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।